दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है, उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा? ये 2 से 4 अप्रैल में एक 6th बिम्स्टेक समिट हो रही है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज़ हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएँ ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलेवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्ज़ाइल में बैठी हुई हूँ। दोस्तों, बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने की। और बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट लगाई है कि वो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करें और जो बैंकॉक में हो रही समिट है उसमें उनको बुलाया जाए, उनसे मुलाकात की जाए मोहम्मद यूनुस से। और वहीं खबरें ये भी हैं कि बांग्लादेश के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनका भी यही कहना है कि उनको इस समिट में बुलाया जाए बांग्लादेश को। और जो है अब इसमें ये सवाल ये उठता है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को इस समिट में बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है कि क्योंकि ये इससे ये साबित होता है कि वहाँ शेख हसीना का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को इस चीज में बुलाना नहीं चाहिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि उनकी गद्दी छीन करके उन मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमैटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए। और जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो हाँ, हो सकता है खड़े-खड़े मुलाकात कर लें। कई दफ़ा होता है खाने पे, डिनर, लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात हो गई। अदरवाइज़ ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी यूएनजीए में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की। और क्या कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात ये है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी। बात करेगा केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आके बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं। हमने बांग्लादेश को ना दबाया तो शायद हमें जो है ना वो सारा कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं। और फिर कल को मालदीव भी बोल पड़ेगा, श्रीलंका भी बोल पड़ेगा, सारे बोल पड़ेंगे। तो इनको ज़रा थोड़ा-सा करके रखें। और बांग्लादेश बड़ा डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, ठीक है जी। आपको पता है ये जो बिम्स्टेक है, ये है तो इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। सिर्फ अगर वहाँ पे बिम्स्टेक यूथ समिट भी हुई थी। बिम्स्टेक यानी कि सारे मुल्कों की यूथ को बुलाया गया इंडिया और उनको एंगेज किया गया। सो ये इंडिया जो है उसने एक आप समझ लें कि एक प्रॉपर
जिसे कहते हैं ना बना लिया हुआ है अपना ये पॉइंट कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना नया खित्ता क्राफ्ट करना है। सो उन्होंने इस खित्ते को डिस्करेज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, इस खित्ते को इग्नोर कर दिया हुआ है। ये अब अगर एक पहले हसीना वाजद जो थी वो इंडिया के बहुत करीब थी। अब एक नया सेटअप आया है लेकिन वो नया सेटअप इंटरिम है। तो इंटरिम सेटअप जो है ना उसको एंगेज करना, उससे बात करना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि उनके पास तो कोई पावर नहीं है। सो मुझे यही खदशा है कि नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि देखिए देयर इज अ क्लियर शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी हसीना वाजिद की थी, ये केयरटेकर सेटअप वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकता। होता क्या है कि जिसको मिलिट्री चाहती है वो सारा निज़ाम चलाता है। इन बांग्लादेश अवाम कहती है पॉलिटिशियंस लीड करें, बट पॉलिटिशियन इफ दे विल नॉट बी डेमोक्रेटिक, द मिलिट्री उनके पीछे उस तरह नहीं खड़ी होगी। मिलिट्री किस हद तक आपको सपोर्ट करती जाएगी, बाद में भाग जाएगी, जिस तरह हसीना वाजिद के केस में था। सो इन बांग्लादेश इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब हसीना जो है इंडिया के अंदर तो फौज इंटरवीन ही नहीं ना करती, वो तो समझती है कि हमें हमें 100% वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। पॉलिसी के अंदर इस शिफ्ट को देखते हुए, ये जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस शिफ्ट को देखते हुए इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि ये दोबारा हमारे फोल्ड में आए। ये इंडिया के फोल्ड में नहीं आने वाली, मैं आपको बात बताऊं। और ये जो बातें की जा रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान के फोल्ड में आ जाएंगे, ये पाकिस्तान के फोल्ड में भी नहीं आए। बिकॉज रिमेंबर पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर देम। हम वहां पे जाके पुल, सड़कें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। हम उस तरह की चीजें नहीं कर सकते, हमारे लिमिटेशंस है हमारी गवर्नमेंट की। वो इसलिए कि भाई शायद वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी अब आए यहाँ पर गैर ज़रूरी, तो वो चाइना भागेंगे। तो इंडिया थोड़ा सा टफ लाइन लेगा और इंडिया थोड़ी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करने जा रहा है। इंडिया माफ़ नहीं करने जा रहा है बांग्लादेश को। और ये जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये जिस तरह साइडलाइन पे यूएन में मीटिंग हुई थी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, उसी तरह की एक मीटिंग का खदशा है। खदशा क्या है मतलब हो सकती है उसके और उन्होंने किया। सो इंडिया के लिए ये जो बांग्लादेश में सेटअप हुआ है ये थोड़ा-सा उनके लिए चैलेंजिंग है। सो द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स एट द मोमेंट इज़ कि इंडिया क्या चाहता है कि मेरे पास एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर हो। जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान को तो नहीं मिली, मुझे नहीं लगता बांग्लादेश में मिलेगी। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि द नेचर ऑफ बांग्लादेश, द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स, द नेचर ऑफ द स्टेट, द स्टेट ऑफ द हिस्ट्री, पावर्स हैं वो भी थोड़ी अलर्ट हो गई। एक्सटर्नल पावर्स भी थोड़ी अलर्ट हो गई कि इंडिया अपना बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाना चाहता है इस खित्ते के अंदर। तो हमें शायद बांग्लादेश को इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो जो मर्जी उसका इस खित्ते के अंदर करता रहे। सो इसीलिए ये जो बे ऑफ बंगाल एंड मल्टी सेक्टरल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बड़ा मुश्किल लफ्ज है ये, लेकिन जिसने भी है ये टॉपिक। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का कहना है, वो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए और उनसे पूछ कहने के लिए कि उनको इनवाइट किया जाए समिट में, जो कि बैंकॉक में होने वाले ही है। तो भाई क्या आपको लगता है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को इनवाइट करेगा या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो बांग्लादेश को यानी कि मोहम्मद यूनुस को इस समिट में, बैंकॉक में होने वाली समिट में बिल्कुल इनवाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की क्या स्थिति और क्या कगार आ गई है मोहम्मद यूनुस के बाद से, ये सब तो आप जानते हो। वहीं जो है शेख हसीना को बोलने का मौका मिल जाएगा नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी ने ये उनके साथ बहुत ही गलत किया है। शेख हसीना की गद्दी छीन करके मोहम्मद यूनुस ने जो है बांग्लादेश की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। बांग्लादेश की क्या स्थिति आ गई है ये सब तो आप जानते हो। बांग्लादेश एकदम बर्बाद होता चला जा रहा है। अभी बीच में हाल ही में खबरें ये भी आई थी कि भारत के साथ जो है ट्रेड बंद कर दी गई थी, व्यापार बंद कर दिया गया था। भारत से जो सामान जाता था बांग्लादेश, वो सब भारत ने बंद कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे बहुत बुरी तरह से। इसी वजह से जो है भारत के द्वारा जो है बांग्लादेश में सारा जो माल एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया था और बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। अब बांग्लादेश में जो है इस समय क्या बोलते हैं, रमजान चालू है, तो इसमें जो है बांग्लादेश में और ज्यादा महंगाई बढ़ गई है।
इस वजह से बांग्लादेश और ज़्यादा खराब होता चला जा रहा है। महँगाई इतनी है, कमाई है नहीं, आम आदमी वहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से खा पा रहा है। और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो तख्ता पलट करवा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा था इलेक्शन करवाएँगे, चुनाव कराएँगे, बट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक बांग्लादेश के अंदर। तो ये स्थिति है बांग्लादेश के अंदर इस समय। इतने हाल बद से बदतर हो गए हैं कि पूछने को नहीं। बांग्लादेशी जो हैं, यहाँ तक कि अब ये भी खबरें आई थी अभी कुछ दिन पहले कि जो इनका वीज़ा बैन कर दिया गया है। मेडिकल वीज़ा जो है बांग्लादेश का वो बैन कर दिया गया है। अब भारत जो है कोई भी मेडिकल सुविधा इनको नहीं देगा।